इस फिल्म की कहानी शुरू होती है नॉर्वे से। रात का समय है और हमें एक बुजुर्ग दिखाया जाता है। इस समय वो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करने में लगा था, लेकिन किसी ने उसको खराब कर दिया था। उसके ट्रैक्टर के वायर्स काट दिए थे। इस आदमी को बहुत गुस्सा आया था। वो कहता है, आज मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि वो जानता था ये काम किसका हो सकता है। खैर, वो पेट्रोल लिए अपने हाथ में भर जाता है, क्योंकि वो उस जगह को आग लगाने वाला था। लेकिन बाद में कोई था जो इस आदमी को मारने की कोशिश करता है, जैसे वो एक खतरनाक ट्रैप में फंसने से बच गया। ये आदमी जानता था ये जगह खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता था। लेकिन तभी अचानक कोई भयानक जीव को रहते हुए उसके पीछे आने लगता है। ये आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जलता हुआ टायर उस आदमी से टकराया, जिससे वो आग पकड़ लेता है और उससे उस आदमी की मौत हो जाती है। अब 1 साल बाद का समय हमें दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं, जिसमें है बिल, उसकी पत्नी है कैरन, कैरन के 2 बच्चे लूकस और नोरा। बिल अमेरिका में पला बड़ा था, लेकिन उसका बचपन अपने अंकल के साथ नॉर्वे में गुजरा था। उसे नॉर्वे में एक अच्छी नौकरी मिल रही थी, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर नॉर्वे शिफ्ट हुआ। बिल बहुत खुश था, क्योंकि उसके अंकल का फार्म हाउस उसकी विरासत में मिला था। बिल के अंकल वही आदमी थे जिसे मार दिया गया था। बिल भी बहुत खुश था और वो अपने परिवार को भी खुश देखना चाहता था। मगर यहाँ की सर्दी से उसके बच्चे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अमेरिका में पले बड़े थे। जब ये घर पहुंचे तो कैरन और लूकस को भी ये घर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन नोरा खुश नहीं थी। उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रहे थे। खैर, लूकस पूरे घर में घूमता है और बाद में वो बिल और केरल के साथ बार में भी गया। बिल और केरल चाहते थे वो बार्न को टूरिस्ट के लिए रिनोवेट करवाए, लेकिन बार्न की हालत बहुत बुरी थी। उन्हें इस पर काफी मेहनत करनी होगी। बिल के हिसाब से नई शुरुआत करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा कैरन को इस बात की चिंता थी इनके बच्चे लूकस और नोरा नए दोस्त बनाएं, ताकि वो यहाँ पर अकेला महसूस ना करें, खुश रहें। जब लूकस बान में अकेला था, तब उसे कुछ दिखाई दिया, जैसे वहाँ पर कोई हो। डरते हुए अपने माँ बाप के पास आता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है, डियर समथिंग इन द बार, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है। लेकिन बाकी सभी कहानियों की तरह इसके माता पिता कहाँ इसकी बात मानने वाले थे। कैरल इस बात को टाल देती है, कहती है ये पुरानी जगह है, शायद कोई चूहा होगा या फिर लकड़ियाँ। अक्सर ये ऐसी आवाज करती हैं। रात में वो अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसे बाहर एक दरवाजे पे 2 चमकती हुई आंखें दिखती हैं। लूज के लिए वो काफी डरावनी थी, इसलिए वो तुरंत ही सो गया। अगले दिन बेलप ने अपने परिवार को बाहर घुमाने ले चला जाता है। ये यहाँ के टाउन में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद इसकी वजह बिल की अंकल की मौत हो। खैर, जब लूकस बाहर घूम रहा था तो उसे एक आदमी मिला। लूकस उसे एक पुतले के बारे में पूछता है। वो आदमी से बताता है ये बान एल्फ है। वहाँ ऐसे कई सारे पुतले थे। लूकस ऐसे पूछता है, क्या ये सच में होते हैं या सिर्फ ये एक कहानी है? ये आदमी, जिसका नाम सैम है, जवाब देता है ये सच में होते हैं। लूकस पूछता है, क्या ये एल्फ किसी को नुकसान पहुँचाते हैं? सैम कहता है, तुम इनके साथ अच्छा करोगे तो ये भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हर काम में मदद करेंगे। लेकिन अगर इन्हें परेशान किया, क्योंकि ये पुरानी दुनिया के जीव हैं, इन्हें बदलाव बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए इनको आज के शोर शराबे और टेक्नोलॉजी से नफरत है। और ये लोग फिर उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि कैरन लूकस को लेने आ गई। कैरल सैम से पूछती है कि लूकस ने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया? सैम बोलता है कि मुझे इससे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते हैं। सैम को लगता है कि ये बस छुट्टियां मनाने यहाँ पर आए होंगे, मगर कैरल बताती है कि वो यहाँ पर रहने आए हैं। तब सैम के हाव भाव बदल जाते हैं। शायद ये सभी लोग उसके घर का राज जानते थे। रात में लूकस को नींद नहीं आती, इसलिए वो बांध में देखने चला गया। वहाँ उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखता है। उसे देखकर वो काफी हैरान था। वो बूढ़ा एल्फ भी उसे छुप रहा था। लूकस उसके सामने एक कुकीज रखता है, जिसे वो एल्फ उसे खाने लगा। लूकस उसे अपना नाम बताता है और ये बाकी लोग मेरा परिवार हैं और तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। लूकस उसे दूसरी कुकी देने आगे बढ़ा तो उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, जिससे वो डर कर एल्फ वहाँ से भाग जाता है।
क्योंकि रोशनी एल्स को राज नहीं आती। घर में दिखाया जाता है कि नोरा यहाँ पर आकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपने दोस्तों को मिस कर रही थी। तभी उसकी माँ उसको आकर समझाती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आना उसके पिता का सपना है, इसलिए बिल को हमें दुखी नहीं करना चाहिए। खुद कैरल भी यहाँ पर आकर बिल्कुल खुश नहीं थी। अगली सुबह वो बिल से बात करने जाती है। कहती है कि क्यों ना हम एक बांध में पार्टी रखें, वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, शायद नोरा और लूकस को दोस्त बनाने का मौका मिल जाए और यहाँ के लोगों से भी हमारी जान पहचान बढ़ जाएगी। बिल इसके लिए मान गया। बिल जैसे ही बाहर आया ताकि वो बर्फ को साफ करे, ये देखकर उसे हैरानी हुई कि ये काम किसी ने पहले ही कर दिया है। बिल कैरल के बारे में उसको बताता है। वो कहती है कि ये किसी तरह की पब्लिक सर्विस हो। इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन हम और लूकस जानते हैं कि वो काम उस एल का है। अगर उसे खाना दोगे तो परेशान नहीं करोगे तो वो तुम्हारे घर के कामों में मदद करेगा। जैसे बिल को लकड़ियाँ काटने में मुश्किल हो रही थी, जब उसने अगले दिन देखा तो एल्फ ने सारी लकड़ियाँ काट दी थी। बाद में वही एल्फ लूकस के कमरे में था। वो कुकीज लेने आया था। लूकस उसे कुकीज देता है और इनमें दोस्ती हो गई थी। खैर घर में क्रिसमस की तैयारियां भी चल रही थी। रात में बेल उन्हें बाहर बुलाता है। उसने पूरे घर को लाइट से सजा दिया था। जब वो लाइट्स ऑन करता है तो एल्फ को ये सभी अच्छा नहीं लगता और लूकस उसे कहता है कि इसको तुरंत बंद करें। एल्फ को ये सब नहीं पसंद। बिल उससे पूछता है कौन सा एल्फ। कैरल कहती है कि उस दिन सैम नामी एक आदमी एल्फ की एक कहानी सुनाई थी और इसे लगता है कि यहाँ पर कोई एल्फ है। इसने उसे सच मान लिया। खैर अगली सुबह जब बिल बाहर आया तो देखता है कि किसी ने सारी सजावट खराब कर दी है, जिससे बिल को काफी दुख हुआ। असल में ये सारा काम उसी एल्फ का था, क्योंकि इन लोगों ने उसे परेशान किया, मगर इन्हें अभी तक नहीं पता। ये लोग शेरिफ को बुलाते हैं और ये इन्हें यकीन दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये जगह बहुत ही सुरक्षित है। हो सकता है ये बच्चों का काम हो। अभी एक बांध में होने वाली पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। जब बिल और कैरल बांध में थे तब वो एल्फ एक ड्रम बैरल पर गिराता है, लेकिन कैरल ने उसे बचा लिया। लूकस ये सब देख चुका था कि एल्फ ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए वो एल्फ से नाराज हो जाता है। खैर रात को उनके पड़ोसी पार्टी में आते हैं। शुरू में तो सब ठीक था, यहाँ के लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में सब पार्टी का मजा लेने लगे। सिर्फ लूकस ही परेशान था। वो जानता था कि एल्फ को ये सभी नहीं पसंद और वाकई वो एल्फ बहुत ही गुस्से में था। नोरा को भी एक दोस्त मिल गई जो उसे शराब पिलाती है और कैरल जब उससे बात करने आई तो वो उल्टी कर देती है, जो सीधा एल्फ के मुंह पर जाके गिरती है। इस एल्फ को और भी गुस्सा आ गया। तब लूकस म्यूजिक बंद करके सबको जानने के लिए कहता है। उसके हिसाब से शोर की वजह से एल्फ नाराज हो रहा है। इस पार्टी में सैम भी आया था। वो लूकस से बात करता है। वो कहता है कि शायद मैंने तुमको एल्फ की कहानी सुनाई, तुमने उसे सच मान लिया, लेकिन एल्फ जैसा कुछ भी नहीं होता। लूकस बोलता है कि एल्फ्स होते हैं और एक एल्फ मेरे बांध में भी है, मैंने खुद देखा है, लेकिन वो इस समय हमसे नाराज है। सैम बोलता है कि सच में है तो तुम्हें उस क्रिसमस की रात को उसके लिए दलिया बनाना चाहिए। एल्फ्स को दलिया बहुत ही पसंद है। ये एक तरफ से माफी होगी। क्रिसमस के दौरान इंसानों और एल्फ के दौरान दोस्ती की निशानी समझा जाता है। खैर रात में एल्फ इनके घर में आ गया था। वो गुस्से में घर का सामान तोड़ रहा था। जब बिल उसको देखने गया तो बिल को बेसमेंट में वो धक्का दे देता है। वो कैरल पर भी हमला करने वाला था, तभी लूकस लाइट ऑन कर देता है, जिससे एल्फ वहाँ से तुरंत भाग गया। अब ये लोग दोबारा से शेरिफ को बुलाते हैं, लेकिन वो इस बार भी कोई एक्शन नहीं लेती और कहती है कि हो सकता है कि खिड़की खुली होने की वजह से कोई लोमड़ी अंदर आई हो। कैरल इस सब की वजह से बहुत ही परेशान थी, लेकिन बिल चाहता था वो सभी यहाँ पर शांति से रहें, खुश रहें, इसलिए वो बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इस उम्मीद में कि एक दिन इनका परिवार यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब अगली सुबह लूकस एल्फ के लिए दलिया बनाकर फ्रीजर में रख देता है ताकि रात में एल्फ को उसे दे सके, लेकिन रात में देखता है कि वो दलिया बिल ने ही खा लिया। लूकस उदास था और वो हार नहीं मानता। एल्फ के खाने के लिए एक मछली लेकर बांध में चला जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि एल्फ को मछलियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद और अब और भी ज्यादा गुस्सा था। वो अपना हथौड़ा लेकर बाहर जाता है उन्हें मारने के लिए। इस बीच बिल का दोस्त उससे मिलने आया। एल्फ को देखने पर उसे लगा कि वो लूकस है। वो लूकस के पीछे गया। एल्फ गुस्से से हथौड़े की मदद से बांध की दीवार को मार रहा था। इस आदमी का नाम रेमंड है। रेमंड उसे आवाज देता है, लेकिन एल्फ कोई जवाब नहीं दे रहा और जोर जोर से हथौड़ा मारता है।
है, जिसकी वजह से बर्फ का टुकड़ा गिरकर रेमंड के मुंह के आर पार हो गया। बिल रेमंड का इंतजार कर रहा था। जब वो उसे देखने बाहर गया तो उसका सामान बाहर ही पड़ा था, लेकिन वो खुद नहीं था। वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बांध की तरफ चला गया तो वहाँ रेमंड की लाश लटक रही थी। बिल समझ गया कि यहाँ पर खतरा है। वो जल्दी से अपने परिवार से आकर कहता है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। सब भागकर गाड़ी में आते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि उसे एल्फ ने खराब कर दिया था। इतने में एल्फ उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। वो अपने हथौड़ी की मदद से विंड शीट को तोड़ रहा था। तब लूकस कहता है कि फौरन लाइट्स ऑन करें, जिससे वो एल्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। कैरल कहती है कि लूकस सच कह रहा था, ये तो एल्फ है, ये लोग कुछ भी कर पाते। उससे पहले एल्फ को होश आ गया और जोर जोर से गुर्राने लगता है। वो अपने बाकी एल्फ साथियों को बुला रहा था, जो कि कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच गए। उन सभी के हाथों में हथियार थे और वो इन्हें मारना चाहते थे। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागते हैं, लेकिन एल्फ ने इन पर हमला कर दिया था। अपने छोटे साइज के होने के बावजूद वो इन सभी को इधर उधर उठाकर पटक रहे थे। खैर वो भी हार नहीं मानते और खुद को बड़ी मुश्किल से एल्फ से बचाते हैं। नोरा इन्हें लैम्प से मारती है। लूकस लैम्प से डरा रहा था। कैरल और बिल भी किसी तरह खुद को बचा रहे थे। इसी बीच लूकस उस एल्फ को देखता है जो इनके बांध में रहता था। लूकस उसे माफी मांगता है और कहता है, अपना वादा याद करो। लेकिन इस बीच नोरा उसकी दाढ़ी में आग लगा देती है, जिस वजह से वो खिड़की से बाहर कूद गया। इन्हें लगता है कि ये लोग बच गए, लेकिन एल्फ्स हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर से इन पर हमला करते हैं। ये लोग किचन में फंस गए थे, लेकिन इतने में इन पर रोशनी पड़ती है, जिसे डर कर वो एल्फ्स वहाँ से भाग गए। दरअसल ये एक शेरिफ थी जो इनके रिपोर्ट करने पर आई थी। शेरिफ को देखकर ये सभी लोग बहुत ही खुश थे। कैरल कहती है कि हम पर हमला हुआ है, आपको बैकअप बुलाना होगा। शेरिफ बोलती है कि बैकअप आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप पर हमला किसने किया? कैरल कहती है कि एल्फ्स ने। उस पर शेरिफ हंसने लगी, कहती है कि ये बहुत ही अच्छा मजाक था, आप लोग इस वक्त नशे में हैं क्या? ये लोग शेरिफ को समझाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन शेरिफ नहीं मानती। तभी उसे बाहर कुछ आवाज आती है। एक एल्फ उसकी गाड़ी चला रहा था। शेरिफ को अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो कुछ कर पाए उससे पहले ही उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे शेफ की भयानक मौत हो गई। ये देखकर वो सभी फिर से अपने घर के अंदर भागते हैं। हम देखते हैं कि शेरिफ की बंदूक एक एल्फ के हाथ में लग गई, जिससे वो गलती से अपने ही आदमी को मार डालता है। उसे समझ नहीं आती कि ये है क्या। वो बंदूक को अपनी तरफ मोड़कर फायर करता है, जिससे उसकी भी जान चली गई। खैर घर में सभी लोग भुगलाए हुए थे, खासकर बेलन। बिल लूकस से कहता है, मुझे एल्फ ने काट लिया है, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा, मैं उनके जैसे नहीं बनना चाहता। पर लूकस कहता है कि वो एल्फ्स हैं, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। अब नीचे एल्फ्स घर में घूम रहे थे। वो लोग शराब पीकर पार्टी करते हैं। इस बीच उन्हें सोचने का मौका मिल गया। बिल अपने परिवार से माफी मांगता है। उसे दुख था कि उसकी वजह से उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन सभी बिल का हौसला बढ़ाते हैं। बिल कहता है कि हमें खुद पुलिस स्टेशन जाकर मदद लानी होगी, इसलिए बिल और लूकस खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने ही वाले थे, मगर वहाँ पर दो एल्फ ने उन्हें देख लिया था, जो उनका पीछा करते हैं और वो इन पर ब्लेड से हमला भी कर रहे थे। वहीं घर पर एल्फ नोरा के कमरे तक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नोरा और कैरल स्प्रिट से बनाए हुए बॉम्ब से उन पर हमला कर रहे थे। इससे वो कुछ समय के लिए तो एल्फ से बच गए, लेकिन एल्फ उनके घर की चिमनी से अंदर दाखिल हो रहे थे। कैरल नोरा को भागने के लिए कहती है, इसलिए वो खिड़की से कूद गई, जबकि कैरल एल्फ से लड़ती है। लेकिन नोरा को भी एल्फ ने देख लिया था और वो उसका पीछा करने लगे, जो उसे पकड़कर जंगल में खींच लेते हैं। ऊपर कैरल ने दोनों एल्फ को मार दिया था। नीचे आकर वो देखती है कि सभी एल्फ नशे की धुत में सो रहे थे। कैरल अपना फोन लेती है और सैम को कॉल करती है, क्योंकि बेल और लूकस उसी के घर गए थे। कैरल कहती है कि वो नोरा को ले गए। इतने में उसकी भी चिल्लाने की आवाज आती है और फिर कॉल कट गई। बेल सैम को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। सैम उन्हें लेकर फार्म हाउस में आता है, जहाँ पहले उसकी बात पर उसे विश्वास नहीं था, लेकिन वहाँ की हालत देखकर वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। सैम पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो ये सभी इतने भड़के हुए हैं? तो लूकस कहता है कि हमने सारे नियम तोड़े। खैर एल्फ का पीछा करते हुए वो बांध में मौजूद उनकी टनल में पहुंच गए थे। दरअसल ये अंडरग्राउंड टनल पूरे इलाके में फैला हुआ था और ये एल्फ का घर भी था। वो यहाँ पर नीचे ही रहते थे, जहाँ इन पर पूरी कॉलोनी थी। सैम उन्हें बताता है कि सैकड़ों सालों से इंसान और एल्फ दोनों दोस्त रहे हैं। हम उन्हें खिलाते हैं और वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें फिर से इनके साथ दोस्ती करनी होगी। इस पर बिल गुस्से में कहता है, उन्होंने रेमंड और शेरिफ को मार
मार दिया। तुम कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो? सैम समझाता है कि तुम क्या चाहते हो, हम इन्हें मारेंगे और ये हमें। ऐसे तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, हमें इन्हें मनाना होगा, इनसे सुलह करनी होगी। खैर ये लोग टनल में आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि एल्व्स ने कैरल और नोरा को बंदी बनाया हुआ। जब वो इन्हें छुड़ाने गए तो एक एल्व्स बंदूक लेकर उनके सामने आ गया। सैम उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर फिरे एल्व्स सबसे पहले सैम के ऊपर ही गोली चला देता है। इतने में बाकी एल्व्स भी वहाँ पर आ गए। इस बीच लूकस को वही एल्फ दिखता है जो उसका दोस्त रह चुका था। उसे वो अपनी दोस्ती की याद दिलाता है, जिस पर उस एल्फ को इन पर दया आ गई और वो उनके भागने में मदद करता है। लेकिन बाकी एल्फ ने उन्हें घेर लिया। वो एल्फ अपने लीडर से लड़ता है कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन लीडर एल्फ उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन बंदूक पे गोलियां खत्म थी। इस बीच उन्हें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया था। ये सब हंगामे में नोरा देखती है कि नीचे शराब का बैरल गिरा हुआ है। वो कागज का प्लान बनाकर उसमें आग लगा देती है। जैसे ही वो नीचे गिरा वहाँ एक धमाका होता है जिसमें वो सभी एल्फ्स मारे गए और ये सब सुरक्षित थे। इतने में एल्फ्स सैम को लेकर आते हैं जो अभी जिंदा था। सैम कहता है कि ये लोग शांति चाहते हैं, इन्होंने मुझे जाने दिया। खैर सैम देखता है कि वो बूढ़ा एल्फ जिसने इनकी मदद की है वो उदास था क्योंकि उसका घर तबाह हो चुका था। लूकस उससे कहता है कि ये हमारे साथ रह सकता है, लेकिन बेल कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। तब लूकस को सैम के क्रिसमस म्यूजियम का ख्याल आता है। ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर सैम उसका नया घर दिखाता है। एल्फ खुश था और सैम वादा करता है और वो उसका बहुत ख्याल रखेगा और कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। बाकी जितने लोग मरे उनका वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं था, बस ये परिवार खुश रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, देयर समथिंग इन द बार मूवी का एंड होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।